बच्चे देखिए, ये प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई और दूरी वाले में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और एक भवन है। और तो क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें क्या कह रहा है। देखो पहले देखो क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से भवन का। सबसे बड़ी बात है, मीनार ऊंची होती है और भवन छोटा होता है। तो मीनार, अब क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, देखो ए और बी मीनार है, ए भी मीनार है और डीसी भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से, यह है मीनार का पाद बिंदु, यानी कि मीनार का पाद बिंदु क्या हुआ, बी। भवन के शिखर का उन्नयन, भवन का शिखर क्या है, डी। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कौन सा कोण हुआ, ये कोण हुआ, यानी कि कोण डीबीसी हुआ है 30 डिग्री। ठीक हो गया। फिर क्या कहता है वो, भवन के पाद बिंदु से, फिर क्या कह रहा है, भवन के पाद, भवन का पाद बिंदु क्या हुआ, सी, है ना। भवन के पाद में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का शिखर क्या है, ए, इसका उन्नयन कोण ये वाला कोण हुआ, यानी कि कोण ए सी बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है कहता है, और कहता है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कितना सरल है। देखिए इसमें कितना सरल है क्वेश्चन। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, देखिए किसमें, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या कैसे निकालेंगे। हमको ये 50 मीटर दे रखा है, ये भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले मीनार और भवन के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, 100 मीटर, है ना। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या मान लेते हैं, माना हमने क्या माना, बीसी इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना, 100 मीटर। नहीं भी लिखते हैं 100 मीटर, बीसी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इस त्रिभुज ए बी सी में देखिए अब क्या होगा, 1060 डिग्री, किसका मान, 60 डिग्री, 1060 क्या मिलेगा हमें, 1060 डिग्री से ये कोण है, इस कोण के लिए लंब दे रखा है, और इसका आधार बीसी निकालेंगे, निकल जाएगा आधार। 1060 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन 20, यानी कि लंब बट्टा आधार। और इस 1060 डिग्री लंब क्या हुआ, कोण के सामने की वजह लंब, यानी कि ए बी लंब हो गया। और आधार क्या हुआ, 20, आधार बीसी हुआ ना। 1060 डिग्री का मान कितना होता है, 1060 डिग्री साइन 60 अपॉन कॉस 60 कितना हुआ फिर, साइन 60 अपॉन कॉस 60 √3 होता है। तो इधर हम इसको लिख देते हैं √3 इक्वल टू ए बी का मान कितना है, 50 मीटर है ना, अपॉन बीसी अब डायरेक्ट बीसी भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। चलो बीसी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, लिखा बीसी। तो अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बीसी √3 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर नहीं मीटर, 50 हुआ। और यहाँ से बीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर √3 नीचे ले जाएगा, 50 अपॉन √3। अब हमें थोड़ा इसलिए करना पड़ा कि अगर हम कॉट का लगाते तो इसमें सूत्र और सरल बैठता है ना। हो गया, बीसी निकल गया। और जब बीसी निकल गया है तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज। अब ये बीसी हमें ज्ञात हो गया, नहीं ये हमें ज्ञात हो गया है। अब हमें डीसी निकालना है। इस कोण के लिए हमें लंब निकालना, आधार दिया है, ये तो हुआ। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, डीसीबी में, त्रिभुज डीसीबी में, इस त्रिभुज डीसीबी में देखिए हमारे पास क्या क्या निकालना है, लंब निकालना है ना। तो 1030 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, लंब बट्टे आधार होगा, लंब बट्टे आधार होगा। अब इस 30 डिग्री के लिए लंब क्या हुआ, कोण के सामने की वजह लंब डीसी, आधार क्या हुआ, आधार बीसी जो अभी हमने निकाल रखा है। बीसी अभी तो निकाला हमने, ये निकाल रखा ना बीसी, 50 ये है ना बीसी, 50 अपॉन √3 मीटर निकाल रखा हमने, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 1030 डिग्री का मान साइन 30 अपॉन कॉस 30 से 1 अपॉन √3 होता है। और डीसी का मान निकालना है हमें, है ना। और उसके बाद बीसी का मान 50 अपॉन √3, ठीक है।
ऐसे ही लिख दो। हाँ। लिखा हमने। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/√3 इक्वल टू DC इंटू √3 अपॉन यानी कि √3 इंटू DC, √3 इंटू DC DC बराबर 50/√3। √3। ठीक है। हाँ। आप इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से DC बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 50/√3। तो पहले से है ही, √3 का और गुना हो जाएगा इधर, होगा। हाँ। यानी कि DC का मान कितना आएगा हमारे पास, 3 50/3 मीटर। 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 शून्य 3 छक 18, 16 सही 2/3 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कितना है, 9.1 का 9.1 का कौन सा क्वेश्चन है, 9.1 का 12वां। 9.1 का 12वां है, नहीं 9वां है। 9वां। देखिए कितना आ रहा है इसका उत्तर, ये आ रहा है ना, 16 होल 2/3 मीटर ये आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो बस मेन चीज है, इस चित्र को समझना है कि ये मीनार है, ये भवन है, और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये बनेगा, और फिर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये बनेगा, है ना। तो पहले हम जो पहले 50 मीटर जो दीर्घ है, इससे हम आधार निकालेंगे BC। फिर दूसरे त्रिभुज के लिए ये आधार है ही, हमें लंब निकालना है, कोण दीर्घ है, निकल जाएगा ना, बहुत सरल है, हो जाएगा।